हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरान जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं। आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मिक 561 और ये यूएसए के, इनके अंक 1550। तो बढ़िया, इन्होंने अब आते ही अपना मूव चल दिया है। E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो जो चेस प्लेयर है उनको मेरा ये मैसेज है दोस्तों, ये लाइव मैच है ऑनलाइन। तो इस मैच का रिजल्ट जो भी होगा आपके सामने आएगा। मैं हार सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जीतूँ, हार भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो हूँ नहीं, छोटा मोटा ही प्लेयर हूँ। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियल मूव में हमेशा मेरे कुछ फिक्स हैं, मैंने खुद ही ईजाद किए हैं। मैं सब लोग बीच से, मिडिल से अपने मूव चलते हैं, मैं साइड से चलता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं प्रॉपर अटैक कर सकता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रखा है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करूँगा, ये एक्चुअल में ये क्वीन का किलिंग ट्रैप भी है। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखूँगा और जैसे ही अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, तो मैं ये इनिशियल मूव इसीलिए चलता हूँ क्योंकि ये मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है और मैं यहाँ से आराम से अपोनेंट पर अटैक कर सकता हूँ। तो क्या ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है वो रखें, लेकिन अगर उन्होंने रखा तो मैं उनको एक छोटा सा लालच दूंगा, अपना बिशप को B7 पोजीशन पर रख के अपना बिशप मरवा दूंगा, जिससे कि मैं उनका क्वीन मार सकूँ। तो अब मुझे इंतजार है इनके मूव का। तो इन्होंने क्वीन नहीं चला है, इन्होंने अपना बिशप चल दिया है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। बहुत बढ़िया, तो इनके इस बिशप को मैं मार दूंगा और मेरे पास और कोई खास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो मैं ट्रैप सेट कर रहा था तो वो सेट हुआ नहीं। तो इन्होंने अपने नाइट को चला है। तो देखिए, मेरा आप लोगों को एक ही एडवाइस है कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ, किस पॉइंट पर उसने चला है, कहाँ कहाँ आगे चल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे उसके मूव का तो आपको लॉस हो जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने नाइट अभी F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये इसको H4 पर रख सकते हैं या फिर G5 पर रख सकते हैं या फिर D2 पर रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा मुझे इनके G5 पोजीशन से है, तो मैं G5 पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा। तो S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने दूसरा नाइट चल दिया है। तो दूसरा जो नाइट चला है वो इन्होंने C3 पोजीशन पर चला है। तो उससे हाल फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, जो पॉन आपको दिख रहा है मेरा G7 वाला, इसको मैं उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करने वाला हूँ। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जो मेरे इस समय दिमाग में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में आसानी, सहायता मिलेगी। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया। देखिए, इन्होंने कैजलिंग कर ली है लेफ्ट साइड में। तो अब मैं लेफ्ट साइड में ही अटैक करूँगा और अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं नाइट कौन सी पोजीशन पर रखेंगे। देखिए, बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को बचाना है। मैंने G4 वाले पॉन को बचा लिया है क्योंकि ये अपने ओके। तो इन्होंने दोबारा नाइट चल दिया है। तो सबसे पहले जो मुझे एक काम करना है और वो ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रखना है। देखिए, तो ये अपने नाइट से मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने F6 पोजीशन से चेक दिया तो मैं उसको मार दूंगा अपने नाइट से। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया, सबसे पहले इस बिशप को मार देना है। उसको मारना इसलिए ज़रूरी है ओके, क्योंकि अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को डबल कदम आगे चल देता हूँ, जिससे कि अपने नाइट को यहाँ से हटाएं। और अगर ये नाइट को नहीं हटाएंगे तो ये मेरे पॉन को मारेंगे। जैसे ही पॉन को मारेंगे मैं इसको मार दूंगा। तो अब रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसके बाद मैं वापस D6 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये नाइट यहाँ से हटाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अगर इन पर अटैक करना है तो ये नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने आप ही हटा लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाऊंगा, क्योंकि इन पर अटैक करना है तो क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं राइट साइड से, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो
मुझे अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा, वरना मेरा ये D6 वाला पॉन मार देंगे। तो मैंने D6 वाला पॉन बचा लिया है और इनके मूव का इंतजार है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है, इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है क्योंकि अगर ये नाइट यहाँ से नहीं गया तो मैं इन पर अटैक नहीं कर पाऊँगा। नाइट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मेरी आप लोगों से एक ही एडवाइस है कि अपोनेंट का मूव देखिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था इन पर अटैक कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अब मुझे अपने नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा। एक काम करूँगा और इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार सकते हैं और जैसे ही ये मारेंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा और फिर इनको एक चेक भी पड़ जाएगी। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मैच में अभी तक ओके, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को तो मुझे मारना ही है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो ये अब अपने नाइट को देखो C6 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपना रूक इस पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट अब C6 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे ये। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये है कि भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखिए अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ, तो अटैक करना बहुत ज़रूरी है। अटैक कहाँ से करना है ये मुझे सोचना है बस। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा क्योंकि इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है, तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर मैंने ले लिया है। तो ये अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देना है। तो ये अब अपना रूक बचाएंगे और अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि नाइट को मारा तो अब ये अपना क्वीन सामने लगा सकते हैं। तो अब मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहले अपना क्वीन बचाना है। मैंने क्वीन बचा लिया है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे ये देखना है अभी ये मूव कौन सा चलने वाले हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की है क्या। यस, देखिए वो गलती ये है। मैं इनके मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले मुझे जो मूव चलना है वो ये है कि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने किंग को यहाँ से हटा लेना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि किंग को यहाँ से हटा लीजिए। उसके बाद इस पॉन को मार देना है। किंग हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो ये कि भाई अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो पूरा फंसा हुआ मैच है अभी तक। तो मैंने अपना क्वीन A2 पोजीशन पर रख दिया है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने गलती की है। देखिए अपना एक रूक मरवा लिया है। मैंने क्वीन A2 पोजीशन पर रखा था तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो इनका एक रूक मारा गया है। तो अब
ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा दिया है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेगा लॉस तो उसी का ही होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और इनका दूसरा रुक भी मारा जाएगा और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इन्होंने मिस्टेक तो की है। तो देखिए समझ गए हैं कि इस मैच का कोई रिजल्ट होगा नहीं, हारने वाले थे। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलिया। मैं एक टाइम को लग रहा था कि फंस जाऊंगा, हारने वाला हूं, लेकिन उन्होंने एक गलती की और मैंने इनका एक रुक मार दिया। तो दोस्तों देखिए चेस सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। ना ही आपको पैसे खर्च करने, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स समूह बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में समझाने का ट्राई किया। मैं गारंटी लेता हूँ एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स समूह पता चल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन से चेस पीस को कब कहाँ और कैसे मूव करना है, या फिर एन पासेंट और कैजलिंग का जो भी रूल होता है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, या फिर चेकमेट और ड्रॉ की कंडीशन भी गाइड करेगा। तो वो ऐप आपको खुद गाइड करेगा चेस सिखाने के लिए। और जो चेस प्लेयर हैं वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ चेस मैच खेल सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि वो कितने पानी में है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मूव या मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।